हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम करवाने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी 1 बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं इंग्लिश फ्लुएंसी की, जिसके हम लाइन वाइज चैप्टर कवर करा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी की यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर, जो है हमारा यूनिट 5 पे आ चुके हैं और इसका लास्ट चैप्टर है। यूनिट 5 से पहले की जो यूनिट अगर आपने नहीं देखी तो उन सारी यूनिट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 से लेके 4 तक वो सारी आप जाके वॉच आउट कर सकते हो। और अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो इजी अमाउंट पर, बिल्कुल प्रीमियम छोटे से अमाउंट पर नोट्स को बाय भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और वीडियो के नीचे भी चल रहा है। तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो इस बुक के, जिसमें आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स और आपको इजीली प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 का चैप्टर नंबर है 1, मतलब चैप्टर एक ही है और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी बुक खत्म हो जाएगी। तो चैप्टर का नाम है इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी। तो पहला जो चैप्टर है इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी, इसको रिटन है यहाँ पे प्रिया शक्ति। जो राइटर है इसकी वो प्रिया शक्ति आप कह सकते हो। ठीक है, चैप्टर का एक तरह से कंटेक्स्ट भी यही है, मतलब टाइटल भी यही है और इसका राइटर भी बोल सकते हो। अब इसमें चैप्टर में हम जो रीड करने वाले हैं वो कुछ हिंदुइज्म के ऊपर रीड करने वाले हैं। मतलब कि ये जो बुक है ये पूरी की पूरी कुछ देवताओं के ऊपर, कुछ ऐसे शक्तियों के ऊपर है जो अनबिलीवेबल है। ठीक है, तो हम इसको रीड करें उससे पहले आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रो बता दूं कि देखो इंट्रोडक्शन में लिखा है प्रिया शक्ति इज ए ग्राफिक्स नॉवल एंड द फर्स्ट बुक इन ए कॉमिक सीरीज दैट डील्स विद इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। देखो जो प्रिया शक्ति है ये एक नॉवल थी, नॉवल को एक कॉमिक बुक में ट्रांसफर किया गया। जब ये कॉमिक बुक में डील करी गई तो इसमें क्या हुआ था, काफी सारे जो नॉर्मल एज के लोग हैं जैसे 20, 30, 40, तो जेंडर एज में वॉयलेंस हो गई थी इस बुक को लेकर, क्योंकि ये जो हिंदुइज्म के ऊपर है और सेकंड चीज ये पावर ऑफ गॉड के ऊपर है, मतलब कि भगवान की शक्ति वगैरह के ऊपर है। तो इसको लेकर अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो ये चीज जाहिर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा द स्टोरी ऑफ द बाय राम देविनी एंड विकास के मेनन विद द आर्ट ऑफ दैन गोल्डमैन। कह रहा ये जो स्टोरी है ये स्टोरी लिखी गई है राम देविनी और विकास के बारे में। ठीक है, मतलब विकास के, इन्होंने, ये राइटर के नेम है। ठीक है, इन्होंने स्टोरी को लिखा है और आर्ट डिजाइन करा है किसने, दैन गोल्डमैन ने। प्रिया इज डेवोटी बाय गोडेस पार्वती एंड इज द रेप सर्वाइवर। देखो जो प्रिया है यहाँ पे वो क्या है, एक देवोती गोडेस पार्वती, पार्वती की भक्त है जो कि एक रेप सर्वाइवर है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से जीने वाली। आगे उसके बाद लिखा है शी हैज एक्सपीरियंस नॉट ओनली द ब्रूटली ऑफ रेप बट ऑल्सो द ह्यूमिलेशन एंड सोशल स्टिग्मा रिजल्ट फ्रॉम इट। उसके साथ मतलब कुछ ऐसे गलत व्यवहार करे गए हैं सोसाइटी द्वारा, समाज द्वारा, उसके ऊपर कुछ ऐसे गलत उसके साथ हुआ है जो वो इसमें आज बताएगी। ठीक है, द बुक शो हैज द प्रिया इज एबल टू ओवरकम द फियर विद द हेल्प ऑफ गोडेस पार्वती एंड फाइंड द इनर स्ट्रेंथ सिंबलाइज्ड बाय द टाइगर शी राइड इन द एंड। इसमें लिखा है कि जो बुक है वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो प्रिया शक्ति है, जो उसकी भक्त है पार्वती की, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करा गया है, दुष्कर्म हुए हैं लोगों द्वारा। अब वो उससे बाहर निकलना चाहती है, एक साहस दिखाना चाहती है और वो उसको सिंबलाइज कर रही है उस टाइगर से, जो पार्वती माँ या जो अम्बे माँ, जो भी देवी देवता होते हैं जो अपने वाहन पे सवार होते हैं, तो वो उसको उससे इंडिकेट कर रही है कि उसके जैसी मेरे को शक्ति चाहिए उसमें। तो इसके आगे उन्होंने मेंशन किया है शी फाइट फॉर हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सुसीड्स टू स्प्रेडिंग हर मैसेज ऑफ चेंज दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एट एंड टू सच इल्स इन सोसाइटी। इस सोसाइटी में वो एक मैसेज पहुंचाने का, एक मैसेज स्प्रेड करने का सोच रही है, एक पॉजिटिव मैसेज जिसके जरिए ऐसे और भी जो लोग हैं जो इस तरह से आगे ट्रीट होने वाले हैं, शिकार बनने वाले हैं, तो वो उससे बच सके। ठीक है भाई, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो ज्यादा जबरदस्त है, मतलब कह सकते हो काफी ज्यादा एक पॉजिटिव मैसेज है इसमें। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमिक बुक लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज एबल टू present distributing and difficult topics in the very readable and accessible manner. It talks of the very sensitive subject of the hearts and done through by the medium of comic book and the argument reality to go deep
इनटू द सब्जेक्ट। देखो इस कॉमिक बुक को जब मैंने स्टार्ट किया था, जब आपसे बताया था, तो मैंने बोला था कि कुछ एज ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके अंदर वायलेंस हो गया था, ठीक है। उसका रीजन यही था कि जो बुक है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। एक वुमेन है जिसके साथ कुछ वायलेंस हुआ है, तो वो अपनी कॉमिक बुक के माध्यम से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है। तो जिन्होंने ये कॉमिक बुक पढ़ी थी, तो वो इसके जो रीडर थे ना, मास रीडर जो थे, मोस्टली यंग हो गए, एल्डर्स हो गए, जो ओल्ड लोग थे, अडल्ट हो गए, तो उसके वर्ल्ड वाइड रीच तो बढ़ी गई थी। साथ ही साथ उनके अंदर एक गुस्सा सा आ गया था इसको पढ़ने के बाद। आर्ग्यूमेंट हो गई थी अच्छी खासी इसके ऊपर, इसलिए लिखा है यहाँ पे, थ्रो आर्ग्यूमेंट रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टोरी ऑफ एक्चुअल सफर्स एंड सर्वाइवर टू द रीडर्स एंड द ऐप नेम्ड ब्लिपर्स। अभी उनका नाम जो है वो ब्लिपर्स रखा गया है इसमें, ऐसे मतलब कि समझाने के रूप में, मगर जो एक्चुअल सफर और सर्वाइवर थे उस चीज में, रेपिस्ट केसेस में, तो उनके ऊपर आजकल रखा गया है। द रीडर्स आर दस टेकन बियॉन्ड द स्टोरी ऑफ द फेस टू फेस रियलिटी एंड बिहाइंड इट। कहा जा रहा है कि राइटर द्वारा कि जो सामने लोग दिखते हैं वो कुछ और होते हैं, उसके पीछे जो चेहरे होते हैं वो कुछ और होते हैं, ठीक है। उसके बाद राइटर कहता है, द कॉमिक बुक वॉज लॉन्च इन द मुंबई कॉमिक एंड फिल्म कन्वेंशन दिसंबर 2014। 2014 में ये लॉन्च करी गई थी। The book became instantly popular with the reader and received massive media coverage of 800 news story worldwide. The BBC was Wall Street Journal। देखो यहाँ पे लिखा है, जो BBC न्यूज एंकर थे, जो वॉल स्ट्रीट जनरल है, और जो बड़े बड़े एक्सप्रेस हैं जैसे कि AI जजरा, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, तो ऐसी काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स में हेडलाइन बनकर ये कॉमिक आई थी 2014 में जब इसको रिलीज करा गया था। वर्ल्ड वाइड 800 न्यूज स्टोरीज के रूप में इसको बेचा गया था। आगे उन्होंने बताया, इसी तरह से 330,000 प्रिंटेड कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड इन स्कूल एट कॉमिक बुक। 30,000 से ज्यादा प्रिंट कॉपी इसकी बांटी गई थी, पूरे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई गई थी, और कन्वेंशन NGO में फ्री ऑफ कॉस्ट ये बांटी गई थी, फेस्टिवल में दी गई थी। एक फीमेल सुपर हीरो जो है, समझ सकते हो, वो जन्म हुई थी उस समय, प्रिया शक्ति, ठीक है। तो भाई प्रिया शक्ति तो समझ गए होंगे। प्रिया शक्ति हैज बीन प्रोड्यूस्ड ए रतन पैलेक्स विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक रतन पैलेक्स करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रिया शक्ति अपना हाउस चलाती थी। उसमें फोकस ऑन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड मल्टी प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर मल्टी फिल्म्स बनाई जाती थी, छोटी छोटी बेस्ड फिल्म बनाई जाती थी जिसका कुछ मोटिव हो, कुछ लोगों को सिखाया जाए। तो उसके लिए द फिल्म इंस्टीट्यूट न्यू मीडिया फंड्स द फोर्ड फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। द कॉमिक सीरीज वर डेवलप इन क्रॉस ओवरलैप्स। जो ये सीरीज है ये एक हद तक लिमिट होती है किसी चीज की, बट उसको भी पार करके आगे बिकनी चालू हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जेंडर इक्वेलिटी कैंपेन, जो UN है, UN यूनाइटेड नेशन होता है, तो इसके अंदर ना वुमेन्स का एक जेंडर इक्वेलिटी कैंपेन भी चलाया गया था जिसकी लीडर प्रिया शक्ति ही रही थी, ठीक है। और अगर किसी को ये बुक देखनी है, डाउनलोड करनी है, तो ये साइट है, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके लिंक से आप बुक्स को देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तो आगे इसमें बताया गया है, उसके बाद हाउ प्रिया शक्ति कम्स अबाउट। जो प्रिया शक्ति इसके बारे में उसे कब पता चला, इन 2012 की बात है। ए यंग वुमेन वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड ऑन द बस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर ही एक लड़की को बुरी तरह से दुष्कर्म करा गया था कुछ लोगों द्वारा, एक दिल्ली की प्राइवेट बोल सकते हैं पब्लिक बस में, विच वाइल ट्रेवलिंग होम विद ए फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, जो कि अपने फ्रेंड के साथ घर आ रही थी। द एंटायर सिटी वॉक अप ड्रेडफुल ट्रेल ऑफ हॉरर अनलिस्ड एंड डिफेंसलेस वुमेन। एक ऐसा ही दर्दनाक घटना जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी, जिस समय पूरी दुनिया जग रही थी, इतना रात नहीं थी, बट उस बस में ऐसा हुआ। देयर वॉज ए ह्यूज अपरोर एंड द पीपल्स ऑफ ऑल ग्रुप्स कम टुगेदर एंड डिमांड जस्टिस फॉर निर्भया। याद होगा, आपने सुना होगा ये निर्भया कांड, इसके रिगार्डिंग ही ये पूरी की पूरी लिखी गई है। द फिक्टिशियस नेम गिवन ऑफ द गर्ल, एक गर्ल को एक फिक्टिशियस नेम इस इमेज में, इस कॉमिक में दिया गया है जिसका नाम है प्रिया शक्ति। एक्चुअल में उसका नेम कुछ और था, बट यहाँ पर कॉमिक के माध्यम से उसको बताया जा रहा है, तो कॉमिक के माध्यम से ही उसका नेम जो है वो प्रिया शक्ति रखा गया है। अभी जो है इसका नाम रखा गया है यहाँ पे राम देविनी, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ प्रिया शक्ति, जो प्रिया शक्ति का कैरेक्टर राइट कर रही है।
was in Delhi all the time. In the interview of BBC, he recalls the idea of creating arguments, reality comic book come to him. I was in Delhi at the time when protest broke out. I was involved in the some of these. He says I was talking a police officer when he said something I found a very surprising. कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम पर ही काफी लोगों का ये कहना था कि पुलिस ऑफिसर के पास जाओ, वहां पर कंप्लेंट लिखाओ। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, इतनी दिल्ली में पुलिस है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लोगों के अपने अपने आर्ग्यू थे। He said no one good girl walk alone at night. वो कहने लगी कि आजकल कोई भी गर्ल सेफ नहीं है, कोई अलग अकेला नहीं जा सकता रोड पे। That where the idea begin. तब उसको एक आइडिया सूझा। I realized the rape and the sexual violence in India was a critical issue. ये बहुत ही ज्यादा सिंसियर या बोल सकते हो एक टिपिकल इशू बन चुका था गर्ल्स के लिए। That is the was the black and the pressure my gonsi and the पीपल प्रिसेप्शंस, लोगों के दिमाग में वो चीज छप चुकी थी जो उनके साथ हो रही थी। ठीक है, आगे वो बताती हैं इस तरह से। देविनी गोज ऑन द नैरेट टू द टूरिस्ट एंड द स्पोक ऑफ द सम गैंग रेप सर्वाइवर। अब जो देविका है, जो मैं इसमें एक कैरेक्टर है देविनी जो नैरेटर है, तो उसकी जगह मैं देविका बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या था, वो जो लड़की है जो देविका है, वो क्या हुआ ना कि गैंग रेप जो हुआ था वो इंडिया के जितने भी गैंग रेपिस्ट हैं, सर्वाइवर हैं, उनके साथ जाके बात करके इस पूरी नोवेल को अच्छे से तैयार करना चाहती थी। अब बट उसके लिए क्या था, उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जिसके लिए फैमिली की अलाउंस नहीं मिलती थी, डिस्करेज कर दिया जाता था, कम्युनिटी से स्पीक जस्टिस नहीं मिलता था, काफी सारी तरह से उन्हें थ्रेटेंड करा गया, फैमिली को परेशान करा जाता था, पुलिस तक उनकी हेल्प नहीं करती थी। व्हाट वाज मोस्ट डिस्टर्बिंग वाज द सच ए केस एंड वाज द विक्टिम हु हैज द शेम ब्लेम एंड शेनेड इन द सोसाइटी एंड नॉट द रेपिस्ट, द ridiculous and humiliation of the disagree and should they are the ridiculously being put the doorsteps and the perspectives was instead put the shoulder and these suffers of the crime। जो लोग अपने कंधे पर रखे बंदूक चला रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब है ऐसे लोग जो इस दिल्ली में सरवाइव कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ लोगों को बिल्कुल भी दया भाव या कुछ भी अपने अंदर गिल्ट फील नहीं होता ऐसी चीजें हो जाने के बाद भी। द एंड रिजल्ट वाज द there are no deterrent and the man managed in the such crime against women। जो भी लोग इसको करते हैं, जो भी लोग इनको अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक नहीं होती। in many cases they went to a committing a crimes again and the brazen attitude and the never be punished। काफी बार वो इस चीज को दोहराने की भी कोशिश करेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं वो ऐसा करेंगे भी, बट उनको कोई भी पनिशेबल एक्ट के जरिए पनिश नहीं किया जाएगा। What we needed a change to deep truth and the particular व्यू फॉर ए वुमेन इन ए मेल डोमिनेट सोसाइटी। इस डोमिनेट सोसाइटी के अंदर एक वुमेन को अगर सुपर हीरो बन के निकलना है तो उसके लिए एक विचारधारा अपनानी होगी, एक काम करना होगा जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट ऐसा उन्होंने कहा है। इन प्रिया शक्ति इज वाज द सोने ओवरकम फियर एंड स्पीक आउट ऑफ एज ए सर्वाइवर। जो प्रिया शक्ति थी उसने क्या करा कि जो बाकी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है उसको एज अ सर्वाइवर अपने ऊपर महसूस करके एक नोवेल को पब्लिश करा। उसके बाद शी यूज्ड टू हर पावर एंड प्रिकॉशंस टू मेक अंडर द मोटिवेट देम द चेंज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब उन्होंने इसके ऊपर आगे काफी कहा है कि द मैसेज ऑफ द बुक्स इज लाउड क्लियर। जो बुक्स ऑफ मैसेज है बहुत ही ज्यादा तेज और क्लियर है, मतलब साफ है कि हम जो मैसेज है वो उन वायलेंस के ऊपर कर रहे हैं जो टॉलरेट करते हैं गर्ल्स को, जो रोकते हैं, जो रेपिस्ट हैं और जो उनके बंदिशों में रखते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर टारगेट करा जा रहा है। आगे वो बताती है इसी तरह, आगे उनका कहना है कि द चेंज to come from within each and every person in every household। हर किसी के दिमाग में चेंज तब आएगा। Women have to learn speak against and violence। जब महिला जो है वो खुद खड़ी होकर अपने अगेंस्ट, मतलब कि अपने साथ हो रहे वायलेंस के अगेंस्ट खड़ी होकर आंख से आंख मिलाकर बोल सके। आगे उन्होंने कहा मेंस हैव टू लर्न द रिस्पेक्ट वुमेन। आदमियों को ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे उनको इज्जत करनी चाहिए एक औरत की।
People have to intervene and the see violence being pretended against any woman. It was the stand a Priya and take a place to do this. अब यहाँ पर इसी जगह पर एक भगवान ने गॉड बोल सकते हो या बोल सकते हो फरिश्ता निकाला है जिसका नाम है प्रिया, जो कि एक नरेटर है। वो अपनी कहानी कॉमिक के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच जा चुकी है। आगे बोला गया है कि इंस्पिरेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ द वुमेन्स लाइक हर शी गिव्स टू द करेज टू स्पीक। बोलने की इच्छा जिनकी है बोल नहीं पाती उनको करेज दिया जाएगा, उनको एक प्रोत्साहित किया जाएगा। शी टीच टू मैन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमन रिस्पेक्ट टू ईच ह्यूमन बीइंग्स। शी बिकम्स टू द जेंडर कैंपेन ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने कहा कि हम कुछ कैंपेन स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी को लेकर, जिसमें काफी सारे लोग होंगे, आदमी होंगे, औरत होंगे, जिसमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग बातें रखी जाएगी। तो आगे उन्होंने बताया इस तरह से, as mentioned above, Priya Shakti was the first in the comic book series and was inspired by Gang Rape Delhi. प्रिया mirrored the next of the series come out the 2016। अगली प्रिया की जो सीरीज है वो रिलीज हुई थी 2016 के अंदर। It took up the story एसिड अटैक विक्टिम। याद होगा एक एसिड अटैक बीच में काफी ज्यादा चला था 2016 में, फिर उनका दूसरा टारगेट था एसिड अटैक वाले लोगों पे। The next edition has focused in the lens of sex terrifying and the called Priya as a lost girl। अब देखो यहाँ पर प्रिया, इन्होंने कहा कि प्रिया एंड द लोस्ट गर्ल, ऐसी लड़कियां जो गायब हो जाती हैं, उठा ली जाती हैं या फिर उनको एसिड अटैक से हार्म किया जाता है। तो इसके ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी। ठीक है, अब नीचे जो है यहाँ पर जो है ये नोवेल जो मैंने आपको पूरी की पूरी नोवेल जो समझाई, इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं। अभी इन इश्यूज को समझेंगे जो क्वेश्चन बन के एग्जाम्स में आते हैं। व्हाट इज आर्गुमेंट रियलिटी, असल में आर्गुमेंट था क्या? तो यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी मीन बाय आर्गुमेंट रियलिटी। आर्गुमेंट रियलिटी इज टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जनरेशन इमेज यूजर ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो लोग कंप्यूटर इंटरनेट यूज तो कर रहे हैं बट उनकी दिमाग के अंदर भूसा भरा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी वो एक्चुअल रियलिटी में नहीं है, वो एक वीडियो गेम जैसी रियलिटी में घुसे हुए हैं। ठीक है, जो असली रियलिटी से उनको बहुत ज्यादा अलग कर देती है। वट यू नीड टू डू यूज इट, कह रही है कि इसको बनाने की, इसको करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, ये आप रीड आउट करोगे, ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ये पूरी समरी एनालाइज है। ठीक है, अब नरेटर ने यहाँ पे समरी एनालाइज में एक स्टोरी नेक्स्ट लिखी है, वो मैं आपको समझा दूं। स्टोरी कुछ ऐसी है, ये जो समरी है इसमें लिखा है द स्टोरी बिगिंस विद एन इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। जैसे मैंने बताया था कि शिव शक्ति जो या प्रिय शक्ति जो है लड़की है, तो इसने अपने एक भक्त भी मान रखा है ऐसा भगवान के अपने आप को। अब ये भक्त बन के पहले इन्होंने एक कॉमिक लिखी, दूसरी कॉमिक जो इनकी हम उसके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लॉर्ड शिवा का मतलब शिव जी का हमारे और गॉडेस पार्वती जी का इसमें इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। सिटिंग इन देयर अबव एंड द हिमालयज एंड माउंट कैलाश, कैलाश पे बैठे हैं, पर्वत में बैठे हैं, दोनों के दोनों एक साथ। लॉर्ड शिवा गोज अवे द मेडिटेशन एंड पार्वती विश टू वेल एंड एक्सप्रेस द विशेस यूनिवर्स एंड रिमेन्स इन बैलेंस। अब जो लॉर्ड शिवा है वो तो मेडिटेशन पे बैठे हैं, जो पार्वती है वो काम कर रही है बैलेंस बनाने का, धरती के बैलेंस कैसे बनाने का, अपनी स्माइल दे रही है, मतलब कि अपने एक्सप्रेशन, अपनी विशेस लोगों तक पहुंचाने का मैसेज दे रही है। द स्टोरी ऑफ प्रिया बिगिंस वाज द सेकंड इमेज। अब जो स्टोरी है ये सेकंड इमेज अब प्रिया जो बिल्ड कर रही है अपनी हमारे दिमाग में, द सीन्स शिफ्ट टू अर्थ। अब जो सीन है वो शिफ्ट हो गया अर्थ पे। पहले जो सीन था वो सारा क्राइम एरिया के अकॉर्डिंग था, अब ये अर्थ पे आ गया पूरा का पूरा, मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्मल दिखाने वाले हैं सीन। द गर्ल सिट क्राइंग एंड प्रेइंग टू द गॉडेस पार्वती कॉल्ड हर फॉर हेल्प। एक लड़की है जो रो रही है, वो लोगों से मदद मांगने की जगह भगवान के पास बैठी है, भगवान से मदद मांग रही है। वो पार्वती जी से बोल रही है वी आर टोल्ड दैट द डेवोटी नेम इज प्रिया, जिसका नेम रखा गया है प्रिया। टीयर्स एंड स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एंड शी इज क्राइंग टू नावर रिटर्न। वो जो रो रही है, रो के भगवान से कह रही है, वो क्या कह रही है वो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर एक इमेज के जरिए आपको क्लियर करा गया है बिल्कुल कि वन नाइट वन अर्थ, एक रात एक धरती पे। ए डेवोट नेम प्रिया कॉल्ड द गॉडेस, कोई भी मदद नहीं कर रहा तो एक्चुअल में भगवान के पास पहुंची है जो लेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरी स्टोरी है वो नरेटर ने कैसे जज करी है, कमेंट में लिखा है यहाँ पे, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इंक्लूडिंग हिंदू दैतीज इन द स्टोरी। इसमें हिंदू दैतीज भगवान को दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी। शिवा और पार्वती आर कंसिडरिंग द मोस्ट पावरफुल डिवाइन कपल इन द हिंदू गॉड्स।
आपको पता होगा कि हिंदू देवताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल कपल जो है वो लक्ष्मी गणेश जैसे है, शिव पार्वती को माना जाता है, ठीक है। इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करा है यहाँ पर कि जो लड़की है वो अपनी शक्तियां भगवान शिव पार्वती से मांग रही है, चाह रही है, रो रही है उनके आगे। द कैरेक्टर मिस्टर डेवनी says the choose mythology to put the point across Hinduism and the major religion of 80% country, 1.2 billion people are Hindus and the myths and stories are woven into a cultural life। कहना चाह रही है कि इतने लोग हैं पूरी धरती पे, 1.2 बिलियन पीपल्स में से 80% लोग माइथोलॉजी पे बिलीव करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। तो वो भी यही चीज मानते हुए, अपने लोगों से मदद ना मांगते हुए वो भगवान के पास आ चुकी है। वो बोल रही है फॉर ए वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ रीडर डिवाइन इंटरवेंशन बिलीवर एंड पॉलिशेबल। कह रही है कि मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है कि कोई क्या कर पाएगा, बट मेरे को भगवान के ऊपर आस्था है कि बहुत ज्यादा नंबर्स में आप लोगों की हेल्प करते हो तो आप मेरी भी हेल्प कर पाओगे। द इमेज ऑफ प्रिया क्राइंग आउट ऑफ द जनरेट्स क्यूरियोसिटी एंड द रीडर माइंड। अब ये जो रोने वाली इमेज इन्होंने बनाई है, इसकी वजह से जो रीडर्स हैं उनका अटेंशन उस पर ज्यादा जाता है। वी वॉन्ट टू रीड फर्दर फाइंड द मोस्ट माइट हैपन्स, मतलब उनके साथ क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, फिर से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हाउ डज द कॉमिक बिगिन, कॉमिक जो है कैसे स्टार्ट होती है वो आपको बताना है। व्हाट इज प्रिया डूइंग, प्रिया क्या कर रही है। व्हेन वी सी हर टू फर्स्ट टाइम, हमने उसको देखा फर्स्ट बार तो वो क्या करना चाह रही है, क्या कर रही है। व्हाई हैव द राइटर चूज इंक्लूड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस इन द स्टोरी, राइटर ने गॉड गॉडेस को क्यों चूज करा है इस स्टोरी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, जो गर्ल है उसका विश्वास उठ चुका है लोगों से, इसलिए वो अब जाके गॉडेस पे बिलीव करती है। आगे जो है वो आगे बताती है एज अ पार्वती लुक्स डाउन द पार्वती पास्ट एंड प्रेजेंट फ्लैश थ्रू द माइंड देयर इज अ फ्लैशबैक इनटू द गर्ल चाइल्डहुड वी ऑल आर टोल्ड अबाउट द यंग गर्ल क्यूरियस अबाउट द यूनिवर्स। अब जो लड़की है वो उनके पास बैठी है, बट पार्वती जी उस लड़की को देख रही है कि वो रो क्यों रही है। He said that dreaming becomes a teacher and very hard to make a dream as a reality। वो कह रही है कि वैसे अगर टीचर होती तो हर चीज समझाना संभव होता, मगर यहाँ पर बिना टीचर के किसी चीज को समझाना बहुत रियलिटी में डिफिकल्ट हो जाता है। As he grew up older and the father stops to going the school and asks to say the take care of a house। जब लड़की बड़ी होती है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि स्कूल जाना छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़कर घर संभालो, घर ध्यान रखो, मतलब खाना वाना पकाओ, चूल्हा चौका करो। तो ये जो है पुरानी जो मिथ्स चलती आ रही है, जो पुरानी बातें चलती आ रही हैं, तो उसी के लेकर वो कहती है। The goddess Parvati get upset to the unfair of the it all। अब वो जो goddess पार्वती है, पार्वती जी इस बात को सुनकर वो दुखी हो जाती है। बट इट जस्ट ए बिगिनिंग, ये एक शुरुआत है। एज प्रिया बिकम्स ए यंग वुमन शी हैज टू फेस अदर डिफिकल्टीज। वो कहती है ये तो एक शुरुआत है, आप एक लड़की हो तो आपको अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज आगे फेस करनी है। द गॉडेस पार्वती इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सी नेक्स्ट। गॉडेस पार्वती बोलती है कि मैं आगे तो नहीं देख पाऊंगी कि जो भी आपके साथ हो रहा है, आगे जो होता है वो आपके साथ नहीं देख पाऊंगी। तो यहाँ पे देखो एक इमेज बना रखी है, इमेज में यहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई गई है। एज अ यंग गर्ल प्रिया हैज बीन क्यूरियस अबाउट द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के बारे में जानना चाहती है। यहाँ पर एक लड़की दिखाई गई है जो बहुत ही ज्यादा शांत है, जिसके पापा उसको कोई काम करने को नहीं देते हैं, कोई काम नहीं कर सकती किसी चीज की, उसको मतलब कि कुछ करने की अगर इंटेंशन भी है तो वो आगे नहीं कर पा रही, किसी कारण से रोक रहा है, कोई पावर है उसको जो रोकती है। आगे प्रिया ये मेंशन करती है the scenes when Priya is crying calling out of the great curiosity and the readers through goddess Parvati and give flashback into Priya's life। अब वो प्रिया की लाइफ में जाना चाह रही है। In the childhood is was the typical Indian girl। जब वो छोटी बच्ची थी तो वो एक नॉर्मल थी। She is curious about the dream aspiration and work achieved to the dream and priority of the form further puts a stop at all that forms when the forbid of the studying further। वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसको किसी काम के लिए नहीं रोका जाता था, हर चीज की परमिशन अलाउ थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके पापा उसको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। उसके जो पंख हैं, वो जो पहले बच्ची थी जब वो पढ़ने जाती थी तो वो पंख उसके काट दिए गए हैं।
अब ये जेंडर इक्वालिटी कर दी गई है, द जेंडर बेसिस ऑन ऑब्वियस हेयर। अभी भी ये चीज देखी जाती है कि गर्ल है तो कम बाहर जाना है, बॉयज है तो ज्यादा जाना है। जस्ट बिकॉज प्रिया इज ए गर्ल एंड डिकाइंड टू द चांस ऑफ ए बेटर लाइफ, इट ड्रीम्स बिकम ए टीचर समडे एंड स्नैच फ्रॉम द हर्डल एंड द विद इन ऑन फैमिली। वो चाहती है कि वो भी एक बड़ी होकर टीचर बने, कुछ लोगों को पढ़ाए, जो लोगों के भविष्य छीन लिए जाते हैं तो उनको उनकी फैमिली तक लौटा सके। द practical mindset in such as refuse to see women as equal. This is exactly what the character of the book attempting to the address and change the Priya story. यहाँ पर जो प्रिया है उसका जो कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है जैसे कि स्टोरी चेंज करता हो, कोई एड्रेस चेंज करता हो। तो यहाँ पे प्रिया जो है इस तरह का इसमें दिखा रही है। वट डू यू लर्न अबाउट प्रिया चाइल्डहुड, प्रिया के चाइल्डहुड से आपने क्या समझा? तो ये प्रिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं फिर से। वाई डज द फादर स्टॉप, उसके पापा रोकते क्यों है? इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन कॉमन इन इंडिया, तो इसके एटीट्यूड्स के बारे में। उसके बाद इन्होंने लिखा है हैव यू एवर फेस्ड द डिस्क्रिमिनेशन इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आपने अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो तो आप उसको समझ सकते हैं। तो अब आप इसी चीज को देख सकते हो, ये यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ जिसमें यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लुक एट दैट वंस लूज गर्ल। देखो यहाँ पे जो लोग हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, इसमें लिखा है नो विल स्टॉप अस, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। एस प्रिया ग्रो यंग वुमेन। अब यहाँ पे ये जो कर रही है लेडी, क्या कर रही है? सब्जी पे बेचने का काम कर रही है, बट यहाँ पर लोग उस पर ताने मार रहे हैं। द नेक्स्ट इमेज शो द प्रिया लिंपिंग टुवर्ड्स हर हर्ट, द रेड फीट man impulse that he been raped and the uppermost mind of the Valley family। यहाँ पे लिखा है कि जो प्रिया है, प्रिया नीचे वाली आप इमेज में देखोगे तो उसके चेहरे पर, उसके पैरों में कुछ रेड रेड लगा है, जिसको बोलते हैं रेपिस्ट ने रेप कर रखा है, दुष्कर्म उसके साथ करा हुआ है। She sees the family is next even though she is a victim and stand by the own family and blame to having the shame on it। अपनी ही फैमिली काफी बार ऐसा बेकार शेमलेस दुष्कर्म कर लेती है। With tears streaming down on her face, उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। She listening to her banish, वो उस पे बहुत गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। होम एंड फॉरबिड फॉर द इवन कमिंग बैक, वो उसको कभी ना आने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब नीचे लिखा गया है कमेंट में प्रिया इज जस्ट एन इनन्यूमरेबल वुमेन्स who have fallen prey in gender-based sexual violence for no fault of she had brutally raped character by the book's sensitive point that is the pain of worried of herself and about her family and react to the happens to her। कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सेंसिटिव केस है जहां पर उसके साथ अपनी ही फैमिली के साथ एक ब्रूटली रेप केस हो जाता है, बट नो वन गेट नो, कोई भी जानना नहीं चाहता और लोग उसको बोल रहे हैं कि हमारे घर दोबारा मत आना, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, तुम एक ऐसी शेमलेस लड़की हो। उसको अलग अलग तरह से ताने देते हैं। What was common in the story of actual rape survivor and Devani interview them। अब यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहता है कि जो दूसरों के द्वारा सेक्स या रेप किया जाता है उसमें और अपने घर की फैमिली में रेपिस्ट में फर्क क्या हुआ। यहाँ पर दोनों ही जगह जो गर्ल्स हैं वो सेफ नहीं है। थ्रो द विक्टिम बाय द ब्लेम orchestrized and the families were local community। The reaction of Priya is the line such as mindset। अब उसका जो है shameless सा mindset हो चुका है इस तरह। Family and the banished of her own hair and the fault of woman। यहाँ पर जो एक वुमेन की गलती बताई जाती है तो राइटर पूछना चाहता है कि क्या यहाँ पर एक्चुअल में उसकी गलती है? क्या एक्चुअल में जो लड़की है वो मार्केट में नहीं जा सकती? क्या एक्चुअल में जो प्रिया को उसकी फैमिली ब्लेम कर रही है क्या वो सही है? तो यहाँ पर ये सब चीजें दिखाई गई है। नीचे एक नेक्स्ट इमेज आती है। The next image show the sad of the girl Parvati who is unable to believe the Priya and a movement of the own। यहाँ पर एक लड़की है जो भगवान में विश्वास करती है, बट बाकी जो लोग हैं वो जस्टिस मांग रहे हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल नास्तिक टाइप की कंडीशन दिखाई गई है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्लेम करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शी वेंट टू पंचायत लुकिंग फॉर जस्टिस, बट यहाँ इनका कहना है वाई वर यू आउट बाय योरसेल्फ, तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं होती? यू मस्ट हैव प्रोव्ड देम, इट इज ट्रू देन यू विल हैव टू मैरी वंस ऑफ देम, तुम उन्हीं में से एक हो। बहुत ही ज्यादा मतलब कि पहले लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कहानी इस तरह से समझाती है कि लोग जो है एक गर्ल्स को किस माध्यम से देखते थे। आज भी बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर जो है पूरा केस इसी तरह का है। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो समरी में यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग हैं। यहाँ पे पहले आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ। देखो पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा ये एक प्रिया नाम की लड़की है जो पार्वती का रूप ले चुकी है। लोग इससे डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, और शिवजी ने एक विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है। कहने का मतलब है कि जो लड़की है जब वो गुस्सा होती है, जब वो एक बुरा रूप धारण कर लेती है, तो लोग उससे डरने लगते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक तरह से हिंदी में अगर बोलो तो हिंदी मिथिक्स में बोलते हैं चंडी वाला रूप, चंडी काल, महाकाल, ऐसे मतलब जो डरावने हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है समरी में, प्रिया वो अपलोड शिवा इन द मेडिटेशन। जब तीसरी आंख शिव जी की खुलती है तो शिवा आइज कन्वेंस इफेक्टली हैज हिज एंगर एंड इंस्टेंट टू द एवरीथिंग। प्रिया रिवील्स हरसेल्फ टू अटैकर एंड रंस ऑफ द लाइफ पेलडी एंड मैरिज। लिखा है कि अगर कोई भी खड़ा हो जाए दुष्कर्म के सामने तो दुष्कर्म अपने आप डर के भागने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर वो चीज शो करके दिखाया गया है ऐसा। आगे इन्होंने लिखा है कि जब हद से पार कोई चीज हो जाए तो उसके लिए तुम्हें खड़ा होना ही पड़ता है। यहाँ पर बस कुछ आर्ग्यूज हैं। आगे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी चेकिंग प्रोग्रेस है जो इसी है। अब ना आप यहाँ पे एक बार देखोगे तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है जो बिल्कुल भी डर नहीं रही है। ठीक है, एक शेर से, अब वो शेर के ऊपर बैठी है, इसको नरेटर ने प्रिया नाम दिया है। शेर उसका एक दोस्त बन जाता है, मतलब फिर बाद में। तो यहाँ कह सकते हैं जैसे आपने ये रूप देखा भी होगा, शेर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई, इसको हम बोल सकते हैं हमारी माता। तो हिंदूज में काफी बुक में होता है कि जो लोग मानते हैं गॉडेस में जो माता होती हैं वो शेर के ऊपर सवारी करती हैं। तो इसी तरह से प्रिया को यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रिया शक्ति कम्स टू हर इन ए फॉर्म ऑफ टाइगर, मतलब टाइगर उसको सिंबलाइज किया गया है, शक्ति के डिनोट किया गया है शक्ति वाले से। द टाइगर सिंबलाइज प्रिया इनर स्ट्रेंथ और करेज ओवरकम हिज फियर। उसकी जो शक्तियां हैं वो टाइगर के अंदर है, और टाइगर डिनोट किया गया है करेज, एक साहसी के रूप में। द फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी बिकम करेज एंड गिव्स होप ऑफ द बेटर फ्यूचर, जो लोगों को एक फ्यूचर, बेस्ट फ्यूचर के लिए होप देता है। शी सेट आउट ऑफ स्प्रेड हर मैसेज एंड ब्रिंग अबाउट ए चेंज। अब वो सोच रही है काश कुछ चेंज आए दुनिया में, जो लोग हैं उनके विचार वगैरह बदले। उसके नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द टाइगर सिंबलाइज है। टाइगर किस चीज का सिंबल है, तो टाइगर भाई सिंबल है यहाँ पे करेज, ओवरकम और स्ट्रेंथ का। ठीक है, डू यू थिंक द प्रिया एबल टू ओवरकम हिज फियर, यस। व्हाट इज द प्रिया रियल स्ट्रेंथ, उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। प्रिया जो है वो मैसेज क्या देना चाह रही है वर्ल्ड में, वो आपको बताना है। भाई पूरी स्टोरी जो है वो मोस्टली एंड ही होने वाली है, तो लास्ट एक ये रह गया, द फादर टीच हिज सन व्हेन ही मैरी चिल्ड्रन एंड शी शुड रिमेंबर द डॉटर सन इज इक्वली क्रेस्ट। देखो यहाँ पर जो जस्टिस जस्टिस लिखा गया है, प्रिया वर्ड क्विकली स्प्रेड, जो प्रिया है उसके वर्ड स्प्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है वुमेन्स आर इक्वल टू मैन, ऑलवेज ट्रीट देम द रिस्पेक्ट। आदमी औरत दोनों बराबर होते हैं, दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट फिर यहाँ नीचे दिखाया गया है कि ब्रूटली लोगों द्वारा मारा जा रहा है। ठीक है, और लोगों द्वारा एजुकेट नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए जो गर्ल्स है वो जस्टिस मांग रही है। और यहाँ पर कुछ केस है जिसमें दिखाया गया है कि वॉयलेंस करा जा रहा है वुमेन्स के द्वारा, वुमेन्स पर वॉयलेंस किया जा रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर इसका कहना है कि एज प्रिया गोज अराउंड स्प्रेडिंग हर मैसेज हर फैमिली टू ज्वाइन द मार्च। प्रिया का कहना है कि जो भी मार्च होती है, जो गर्ल्स के अगेंस्ट, वुमेन्स के अगेंस्ट जो वॉयलेंस करते हैं लोग, उनके अगेंस्ट अगर वो मार्च निकालते हैं तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए। द ट्रेवल के जो विलेज के लोग हैं वो उसमें ऐसा बहुत कम करते हैं। द इमेज ऑफ शिवा एंड पार्वती शो द बैकग्राउंड ऑफ द मार्च। जो इमेज दिखा रहे हैं बैकग्राउंड में, तो ये जो इमेज है ये शिव पार्वती की, ये मार्च में भीड़ में खड़े लोगों की ताकत के रूप में दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रिया इज लीडिंग द मैनी वे ऑफ द फॉलोइंग हर। प्रिया जो है इसको लीड कर रही है। शिवा पार्वती जो है उनका अवतार लेके उनकी खुद साक्षात मदद करने आए हैं। द कॉमिक बुक एंड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हाउ विल यू स्टैंड विद प्रिया, तुम प्रिया के साथ किस तरह से खड़े होगे। तो ये क्वेश्चन करा जाता है आपसे लास्ट में बुक से। अभी उसके नीचे प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में आप ये पैसेज पढ़ के और इनके आप सॉल्यूशन आराम से दे पाओगे। ये समिंग अप है, जो प्रिया है और जो उसकी अल्टीमेट सिंबलाइज है, प्रिया की शक्ति वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर ही जो आपकी पूरी की पूरी बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखो इस बुक के अंदर थोड़े से
जो कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो भगवान गॉडेस वगैरह के ऊपर लिखी गई है। बुक थोड़ी उस तरह की है लैंग्वेजेस की, बट ये जो स्टोरी है ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है सारी यूनिट्स में, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर में बस यही था, और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लास्ट में आप देख सकते हो ये देवी माता का एक वो चित्र बना रखा है कहने के लिए कि एक लड़की है वो शेर के ऊपर बैठी है, जैसे कि हमारी माता बैठती है। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करो। अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, या फिर नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। नेक्स्ट सीरीज कौन सी लानी है प्लीज कमेंट करके बताइए। ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है इंग्लिश फ्लुएंसी की, सेमेस्टर 2 की बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू।